प्रधानमंत्री वाकई जब लीड करते हैं तो इन सारे मामलों में या और ये ट्रंप वाले मामले में क्यों उन्होंने खुलकर जनता को नहीं बताया कि क्या असली वजह थी? क्या वाकई सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था या वाकई यूएस का दबाव था? देखिए, जो पहलगांव में घटना हुई उस घटना में सरकार की सेंसिटिविटी देख लीजिए, आप सरकार की जिम्मेदारी देखिए। जिस सरकार, राहुल जी अभी के पास आ रहा हूं इसके बाद जी। किसान को अन्नदाता कहती है, वो दिल्ली में नहीं घुस पाया। आतंकी हमारी सेना बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आ गई है। तो सेंसिटिविटी है, जिम्मेदारी है, सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी मोनिश भाई कि वहां जो सेना लगी थी, वहां जो स्टेट पुलिस लगी थी, वहां जो सेना लगी थी वो किसके आदेश से वहां से हटाई गई? पहली चीज, क्योंकि सेना जब पर्यटक आते हैं तो एनओसी जारी करती है। एनओसी के बाद सेना की वहां जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की। और तो वहां सेना नहीं थी, आतंकी कैसे घूम आए? किस तरह से उन्होंने जाति धर्म पूछ पूछ कर लोगों की हत्या की? निश्चित रूप से वो सब चीजें जांच का विषय थी, उस पर कोई चर्चा सरकार नहीं करना चाहती। विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए, किसी के आप जवाब नहीं देना चाहते। जवाब में आप क्या करते हैं? जब विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हमने पाकिस्तान को सूचना दी थी कि हम अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने उठा के निशिकांत दुबे जी ने एक एग्रीमेंट जो साइन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको लगा के ट्वीट किया कि आपकी सरकार में था। बिल्कुल, हम स्वीकार करते हैं कांग्रेस की सरकार में था, लेकिन वो युद्ध के लिए था नियम। हमने युद्ध नहीं किया, पाकिस्तान ने हमसे युद्ध नहीं किया, ना पाकिस्तान ने कहा ना हमने कहा। हमने अटैक किया उन पे, आपने युद्ध नहीं किया। तो अटैक करने के लिए वो एग्रीमेंट नहीं था। आप इस तरह देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात, जो सेना के सम्मान की बात और तमाम तरीके के सवाल हमारे छोटे भाई हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने उठाए, मुझे लगता है कि देश में पहलगांव की घटना के बाद सबसे पहला, सबसे अभद्र, सबसे गंदा, सबसे अश्लील कोई बयान आया वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह का आया। उसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का आया। उसके तीसरे नंबर पर रामगोपाल यादव जी का आया, समाजवादी पार्टी को अपनी को लेके। इन सब चीजों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सेना का अपमान किया। अगर इससे सेना या कर्नल सूफिया के परिवार का सम्मान बढ़ा हो तो हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। तो देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और जवाब आपको विपक्ष को देना चाहिए। रही तिरंगा यात्रा की जो आप बात कर रहे थे, जब आप अटैक करने गए, आपने अटैक किया तो सारे विपक्ष को आपने बुलाया, सर्वदलीय बैठक बुलाई, देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ, पूरा विपक्ष आपके साथ। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अब आप जीत गए हैं, वहां तमाम नुकसान आपने पाकिस्तान का कर लिया, विपक्ष को बुलाते, बधाई देते और ये कहते हैं हमारे साथ चलिए, कंधे से कंधे मिला के तिरंगा यात्रा निकालेंगे, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता कि विपक्ष साथ में खड़ा था और आज भी खड़ा है। वो आप दुनिया को मैसेज नहीं देना चाहते, क्योंकि मैसेज सिर्फ यही देना चाहते, माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, माय डियर फ्रेंड, इससे देश नहीं चलने वाला। मुझे लगता है कि देश की जनता को आपको संतुष्ट करना होगा और विपक्ष को संतुष्ट करना, ये देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह तमाम तरीके की बैठक करते रहे, अच्छी बात है, हो सकता है प्रधानमंत्री की व्यस्तता रही हो, गृह मंत्री को वहां होना चाहिए था ना, आपने रक्षा मंत्री को भेज दिया। तमाम चीजें हैं जो जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना था, वो आप घुमा फिरा के लोगों से दिला रहे। इसका मतलब आप देश की जनता को नहीं बताना चाह रहे, विपक्ष को नहीं बताना चाह रहे। तमाम ऐसे सवाल हैं मोदी जी जिन पे आपको जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल देना ही होगा। देश की जनता को आप गुमराह करके देश नहीं चलाया जा सकता। ठीक है जी मोहन भाई। ठीक।